अगर किसी से हमारा कोई विवाद भी हो गया, उस विवाद को हम हृदय में स्थान न दें। जो विवाद का कारण है उसके दूर हो जाने पर फिर हम सब भाई पहले की तरह एक हो। शिशुपाल के लड़के को भी उन्होंने अपना ही अपना लिया। वो भी पांडवों के युद्ध में श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों का साथ दे रहा था, शिशुपाल का लड़का। तो क्या बतलाया, महात्मा गांधी ने इसी कृष्ण नीति को लिया। अगर कोई उनका विरोध भी करता था तो वो कभी उसके मुकाबले में उसका विरोध नहीं करते थे। वो यही कहते थे मेरा भाई ठीक कह रहा है, अगर इसका रास्ता ठीक होगा तो मैं इसका रास्ता ले लूंगा, अगर मेरा रास्ता ठीक होगा तो कुछ दिन के बाद मेरा भाई साथ से आएगा। तो कृष्ण का मुख्य लक्ष्य संगठन था कि देश को ऐसा संगठित कर दो कि किसी विदेशी काल जमने जैसे का साहस ना हो देश पर अंगुली उठाने का। ये प्रभु ने अपना उद्देश्य और लक्ष्य संगठन कहां से शुरू किया? पहले तो गोपाल वालों का संगठन, फिर उन्होंने कहा भी केवल मनुष्यों के संगठन से काम नहीं होगा, फिर रासलीला के ब्याज से नारियों का संगठन किया। फिर अपने जो कुटुंबी संबंधी थे, जो गृह कला के कारण थे, उनको दूर करके फिर अपने कुटुंबियों का संगठन किया। जरासंध का परिवार, कंस का परिवार, शिशुपाल का परिवार, कुंती का परिवार, उन्होंने कौरव परिवार को भी पांडवों के परिवार में मिलाने के लिए अंत तक यत्न किया। इतने बड़े महापुरुष होते हुए राजदूत बनकर, दूत बनकर कौरव सभा में, और यादवों को कई बार उन्होंने समझाने की चेष्टा की कि अगर तुम मिलकर नहीं रहोगे तुम्हारा विनाश होगा। अगर आज श्री कृष्ण की तरह हम भी अपने देश का संगठन कर लें तो हमारा देश बलवान हो सकता है, गृह कलह का अंत हो जाता है, प्राणी बातों को भूलकर नए संगठन को मजबूत बनाएं। क्यों? ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 191 में अंत में वेद का संदेश है संगच्छध्वम, कि भाई तुम संगठित हो। यही श्री कृष्ण प्रभु का संदेश था देशवासियों को कि संगच्छध्वम, तुम संगठित हो। इसीलिए राजकुमार ब्रजराज के पुत्र होते हुए भी वो अपने में और वहां की प्रजा के बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते। संगठन कब होता है? जब हम इकट्ठे बैठकर खाएं, गाएं, खेलें। इसलिए एक दिन लड़कों को उन्होंने निर्देश दिया कि भाई अपने अपने घर से सब लोग भोजन लाए। सब लड़के गरीब क्या अमीर अपना अपना भोजन ले गए, कहते वहां अपने इकट्ठे बैठ के खाए। जिसको लोगों ने पिकनिक इसी कृष्ण चरित्र से सीखा। तो हमारे प्रभु यही चाहते थे कि ये सारा विश्व संगठित हो, और इसमें डोरी क्या डालते थे? मणकियों को इकट्ठा करके डोरी, उनकी एक ही डोरी थी जिसको प्रेम थे। इसका दूसरा नाम कह सकते हैं हम स्नेह। पहला लक्ष्य था उनका सत्यनिष्ठ होना, उसके बाद संगठन, और संगठन को दृढ़ करने के लिए स्नेह मैंने प्रेम को। भाई प्रेम के द्वारा संगठित आप कब होंगे? जब मिलकर आप सब देश की सेवा में लगे। इसलिए राजसूय यज्ञ में लोगों ने ऊंचे ऊंचे पद लिए,
भगवान कृष्ण ने क्या पद लिया कि जितने अतिथि आएंगे मैं उनकी चरण सेवा। इसलिए श्री कृष्ण ने ये बतलाया कि अगर तुमको ऊंचा उठना है या दुनिया का कृपा पात्र बनना है तो सेवा को बनाना होगा। यही कारण है उस जग में शिशुपाल को मार दिया गया। किसी ने शिशुपाल का पक्ष नहीं लिया, सबने कृष्ण का समर्थन किया। तो सेवा के द्वारा श्री कृष्ण ने सब अतिथियों के मन को खींच लिया। तो संगठन, सेवा, सत्यनिष्ठा, ये श्री कृष्ण जीवन के आदर्श हैं। कुछ लोग ये भूल में पड़ जाते हैं कि श्री कृष्ण ने इतनी शादियां क्यों की। खैर, मैंने इसके बड़े दार्शनिक राष्ट्रीय रहस्य अपने पहले पुष्प, इसमें 30 व्याख्यान छपे हैं, लिखे हैं। थोड़े शब्दों में यही बतलाऊंगा, ये भी उनका लक्ष्य संगठन का ही था। यादवों से लोग कुछ घृणा करते थे, तो जहां घृणा वहां मेल का। इसलिए प्रभु ने कहा जब मैं पतित पावन हूं और मैं यादव कुल में आया, फिर भी यादवों को लोग घृणा की दृष्टि से देखें, ये अच्छा नहीं। इसके कारण यादव लोगों से जुदा हो रहे हैं, लोग यादवों से जुदा हो रहे हैं, देश के संगठन में बहुत अधूरापन आ रहा है। तो प्रभु ने जितने कुलीन क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी क्या, चंद्रवंशी क्या, जितने उच्च वंशों की क्षत्रियों की वंशें थी, सबकी बेटियां ली ताकि यादवों के साथ उनकी रिश्तेदारी होकर एक ढंग का संगठन पक्का हो। क्यों? जितनी ये शादियां थी ये केवल इसीलिए थी, आपने देखा पहले जितनी 8 रानियां हैं वे सब ऊंची ऊंची राजघरानियों, तो कम से कम 8 रानियों के जो पिता होंगे वो तो अपने जामाता कृष्ण का साथ देंगे और फिर उनके दोस्त साथ आएंगे। तो ये एक संगठन का ही मार्ग। महात्मा गांधी ने अपने लड़के की शादी राजगोपालाचार्य कन्या से की। लोग इस रहस्य को नहीं समझे। वो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को संगठित करना चाहते थे। कृष्ण नीति को उन्होंने अपनाया था।